वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम यहाँ पे CPCT एग्ज़ाम में जो कंप्यूटर का जो पोर्शन होता है 52 नंबर का आता है। आज हम यहाँ पे क्वेश्चंस को एक एक करके जो है रिवाइज करेंगे। ये एग्ज़ाम में आ चुके हैं पहले और आगे भी आने की बहुत सारी उम्मीद है। बहुत बार ऐसा हुआ कि एज इट इज़ वही के वही क्वेश्चन जो है रिपीटेड हो जाते हैं। तो ये प्रीवियस ईयर के पेपर है, ओल्ड पेपर। ये अभी ज़्यादा पुराना नहीं है, ये अभी जो पिछले मंथ हुआ है स्टार्टिंग में जो 16 है ना अक्टूबर को जो फर्स्ट शिफ्ट हुई थी, ये उसका पेपर है। तो यहाँ पे हम आज इनके जो है 52 क्वेश्चंस को यहाँ पे जो है रिवाइज करेंगे और उनको याद भी करते चलेंगे। तो चलिए एक एक करके हम प्रश्नों की ओर हम जाते हैं और आगे जो है हम यहाँ पे क्वेश्चनों को देखते हैं कि किस प्रकार जो है इसके एग्ज़ाम में जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं और क्या इसका पैटर्न है। चलिए आगे हम पहले ही प्रश्न को देखते हैं। तो पहला प्रश्न जो है, कौन सा वाक्यांश सबसे अच्छा वर्णन करता है कि लोग सोशल नेटवर्किंग साइटों पर क्या करते हैं। तो सोशल नेटवर्किंग साइटों पर लोग क्या करते हैं, वे अन्य लोगों के साथ क्या करते हैं, बातचीत करते हैं। तो इसको याद रखिए फ्रेंड्स, इजी था मेरे हिसाब से। मेरे को लगता है कि मतलब बहुत सारे क्वेश्चन बहुत ही इजी पूछ लेते हैं जो आप से बन जाएंगे। एक लगभग 1 अरब बाइट्स होता है, तो ये किसके बराबर होता है, ये गीगाबाइट्स के बराबर होता है। तो इसको भी याद रखिएगा, 1 अरब बाइट्स होता है गीगाबाइट के बराबर। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम जाते हैं। अगला प्रश्न बोल रहा है, वर्ल्ड वाइड वेब के लिए एनिमेशन और गेम खेलने राइट करने हेतु निम्नलिखित में से किस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भाषा का जो है प्रयोग किया जाता है। तो इसमें हम किसका प्रयोग करते हैं, जावा पे। आपने देखा होगा जो अच्छी वेबसाइट्स होती हैं या जो अच्छे प्रोग्राम्स होते हैं तो वो किस पे बनते हैं, वो जावा पे बनते हैं। चलिए अगले अगले क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की हम बात कर ले, आप मित्र के साथ तत्काल रियल टाइम कम्युनिकेशन करने के लिए क्या उपयोग करोगे। तो आप इंस्टेंट मैसेजिंग करेंगे, उसको उनको डायरेक्ट आप मैसेज करोगे। चलिए इसको इस प्रश्न का आंसर भी आप याद रखिए। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। तो ये क्या बोल रहा है, माइक्रो प्रोसेसर और मेमोरी महत्वपूर्ण कंपोनेंट हैं किसके, सिस्टम यूनिट के। तो याद रखिएगा, मेमोरी से क्वेश्चन बन रहा है तो आप इसको भी याद रख सकते हैं, किसके हैं, सिस्टम यूनिट के। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम आगे चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या है यहाँ पे, विजडा स्पिंग टूल मोड में शुरू होता है, तो ये किस में होता है, न्यू स्पिंग। याद रखिएगा इसको भी। चलिए आगे चलते हैं। पशुओं और वनस्पतियों की सभी जातियों की जानकारी देता है, तो विकी स्पेसिस। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8वां। तो टेम्पररी फाइल को सहेजने के लिए कौन सी फाइल फॉर्मेट का जो है उपयोग किया जाता है। तो ये फाइल कौन सी है, .tmp फाइल का जो है इसको फॉर्मेट को सहेजने मतलब सेव करने के लिए किया जाता है। चलिए फ्रेंड्स, क्या होता है कभी कभी ना हम क्वेश्चन नहीं समझ पाते हैं, तो वहाँ पे एग्ज़ाम जब आप देते हैं ना तो वहाँ पे जो है दोनों उसमें फ़ॉन्ट में आप चेंज कर सकते हैं। अगर कोई क्वेश्चन आपको हिंदी में समझ में नहीं आ रहा तो आप इंग्लिश में भी इसको पढ़ सकते हैं, बट गलत करके मत आइएगा। चलिए MS वर्ड में 2016 में स्टाइल कमांड ग्रुप में मीनू टैब के तहत उपलब्ध है, तो ये कहाँ होता है, ये होम पेज पे होता है मीनू टैब। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 10। MS पावर पॉइंट में एक कमांड को रद्द करने और डायलॉग बॉक्स को बंद करने के लिए कुंजी क्या है। तो ये स्कैप बटन। ठीक है, स्कैप बटन को यहाँ पे देख लेंगे। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थिति में किसी उपयोगकर्ता के खाते में चल रहे अनुप्रयोग और क्रियात्मक रहते हैं। तो ये किस में रहते हैं, यूजर स्विच करने में। यूजर स्विच करने में जो है ये क्रियात्मक रहते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम जाते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं फटाफट यहाँ पे। तो क्या बस आर्किटेक्चर में जो फुल फॉर्म पूछ रहा है, ये ISA का अर्थ क्या है। तो IS का I से क्या हो जाएगा, इंडस्ट्री, S से हो जाएगा स्टैंडर्ड और A से हो जाएगा आर्किटेक्चर। तो इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, बस आर्किटेक्चर में ISA का अर्थ क्या है, इंडस्ट्री स्टैंडर्ड आर्किटेक्चर। चलिए याद रखिएगा। अगले प्रश्न को देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 13। चलिए
कंप्यूटर नेटवर्क के संदर्भ में यूडीपी का अर्थ, अब इसमें यूडीपी का फुल फॉर्म पूछा है, तो यू से हो जाएगा यूजर, डी से हो जाएगा डेटाग्राम, पी से हो जाएगा प्रोटोकॉल। याद रखिएगा, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम जाते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, एक वितरण डिस्ट्रीब्यूटर फाइल सिस्टम है जिसमें कोमोडिटेड हार्डवेयर पर चलाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। तो ये किस में डिज़ाइन किया गया है? ये डिज़ाइन किया गया फाइल सिस्टम में, ये है हेडूप में, वितरित डिस्ट्रीब्यूटेड है ना, इसका ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं हम, प्रश्न नंबर 15। तो वह चार्ट क्या कहलाता है जिसमें एक श्रृंखला में आंकड़ों के बिंदुओं को ऊर्ध्व और क्षैतिज रेखा के द्वारा मिलाते हुए एक सीढ़ी आकृति वाला प्रसार निर्मित किया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? स्टेप चार्ट बोला जाता है। ठीक है, याद रखिएगा इसको भी। अगर बहुत सारी श्रेणियां हो या मान लगभग हो तो आप किसका प्रयोग करेंगे? ठीक है, बहुत सारी श्रेणियां और मान लगभग हो तो आप मार्करों के बिना लाइन चार्ट का प्रयोग करेंगे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। इंटरनेट पर उपलब्ध सॉफ्टवेयर यूटिलिटी का प्रयोग करे की स्थिति का पता लगाया जा सकता है और उसे कंप्यूटर से हटाया जा सकता है, तो वो किससे किया जाता है? एडवेयर से। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर हम जाते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न जो है, किसी को अधिकृत करने की एक नई बुनियादी विधि नहीं है, तो क्या है वो? नाम। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा, बूट डिवाइस ऑर्डर को खोजते और बूट सेक्टर के लिए लॉन्च करता है, तो ये कौन करता है? बायोस करता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं, लाइनेक्स में वर्तमान के समय बदलने के लिए किस कमांड का जो है उपयोग किया जाता है? तो ये किस कमांड का उपयोग किया जाता है? ये टाइम डिटेक्टर सेट टाइम, मतलब हाँ किस में किया जाता है? जैसे आप कुछ भी चीज़ टाइम डालते हैं या डेट ऑफ बर्थ वगैरह डालते हैं ना, तो उसमें एक लिखा रहता है, तो वैसे ये HHMM और SS इस तरीके से जो है टाइम सेट किया जाता है। ठीक है, ये कमांड से। अगला देख लेते हैं, बेब कॉलर को खालिस्तान भी कहा जाता है, बेब स्पाइडर भी कहा जाता है, बेब क्लॉरर को। ठीक है, स्पाइडर, बेबी स्पाइडर भी कहा जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी चीज विशेष रूप से 3D इमेज को प्रदर्शित करने के लिए उसे जोड़कर प्रसंस्करण आवश्यकताओं को संभालने के लिए जो है डिजाइन की जाती है? तो ये किसके द्वारा की जाती है? ग्राफिक्स को प्रोसेसर के द्वारा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर हम आगे बढ़ते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट है, काफी बार जो है पूछा गया है। प्रिंटर एक डिवाइस है, तो प्रिंटर एक कैसी डिवाइस है? ये आउटपुट डिवाइस है। चलिए याद रखिएगा, आउटपुट और इनपुट डिवाइस भी आपको सारे पढ़ने हैं। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में प्रिंटर की गुणवत्ता को कैसे निर्धारित किया जाता है? तो ये प्रति इंच में डॉटों की संख्या। ठीक है, डॉट की संख्या। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए प्रिंटर से ही क्वेश्चन बन रहे हैं अब 2-3। किसी प्रिंटर को किसी नेटवर्क में संयोजित करते समय कंट्रोल पैनल में किस पर क्लिक करना चाहिए? तो किस पर क्लिक करना चाहिए? हार्डवेयर एंड साउंड पर जो है क्लिक करना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा? 26। तो क्या बोल रहे हैं? MS वर्ड 2016 के संदर्भ में के स्थान पर उपयुक्त विकल्प भरें। तो क्या बोल रहा है? यह आपको कैप्स से लोअर केस और लोअर केस से कैप्स में बदलने की सुविधा के लिए पथ दिया जाता है। तो ये कहाँ दिया जाता है? ये फॉन्ट में दिया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देख लेते हैं। MS वर्ड में दाएं मतलब राइट, इंडेक्स में वर्तमान दाएं, राइट टर्मजिन पर रूलर पर खालिस्तान द्वारा अंकित किया जाता है। तो ये किसके द्वारा अंकित किया जाता है? ये एकल त्रिकोण के द्वारा जो है अंकित किया जाता है। चलिए अगला बढ़ते हैं। MS वर्ड 2016 में 0 पॉइंट लाइन स्पेसिंग कैसे प्राप्त किया जाता है? तो ये कहाँ पे होता है? ये पैराग्राफ समूह द्वारा लाइन स्पेसिंग पर क्लिक करने पे जो है 0.2 आपको दिखने लगेगा। 29 का क्वेश्चन देख लेते हैं।
MS वर्ड 2016 में पेज ब्रेक प्रविष्टि करने के लिए वहाँ पर क्लिक करें जहाँ आप एक नया पेज शुरू करना चाहते हैं और फिर खालिस्तान मेनू टैब पर क्लिक करें। तो ये हो जाएगा, इसका ऑप्शन आपको 4 दिए हुए हैं, तो इसमें इसका आंसर हो जाएगा इंसर्ट। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम जाते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। MS वर्ड 2016 में रिप्लेस कमांड और आइकन कहाँ दिखाई देता है? तो ये होम पेज में टैब में दिखाई देता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर हम आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रभाव इम्पैक्ट प्रिंटर, देखिए प्रिंटर से ही बनता है। इम्पैक्ट प्रिंटर कौन सा हो जाएगा? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डॉट प्रिंटर ही क्या हो जाएगा? इम्पैक्ट प्रिंटर। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोल रहा है? वेबकैम का उपयोग संचार प्रेक्षण में भी किया जाता है, तो ये हो जाएगा वास्तविक समय से इंटरनेट पर वीडियो। वाणिज्य FM प्रसारण में ऑडियो फ्रीक्वेंसी रेंज केवल तक होती है, तो ये हो जाएगी 15 हर्ट्ज तक। ठीक है, किलो हर्ट्ज तक हो जाएगा। चलिए इसको याद रखिएगा। अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा MS वर्ड 2016 में फॉन्ट का आकार ड्रॉप डाउन सूची में सबसे अधिक फॉन्ट का आकार क्या उपलब्ध कराता है? तो ये उपलब्ध कराता है 72। हाँ, इस फॉन्ट का साइज हम कहाँ तक जो है बढ़ा सकते हैं? तो ये फॉन्ट का साइज हम लगभग जो है 72 तक बढ़ा सकते हैं। आप वहाँ पर जाके देख लीजिएगा, चाहे MS वर्ड हो या किसी उसमें भी जाएंगे ना, तो आप फॉन्ट साइज में जो जाएंगे तो उसका जो लास्ट नंबरिंग रहेगा ना, तो वो 72 तक ही होगा। चेक कर लीजिएगा आप जाकर उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। MS वर्ड में अंडू ऑपरेशन करने के लिए कौन सी की का जो है संयोजन करना पड़ता है? ये बहुत ईजी क्वेश्चन है, सभी से बन जाएगा ये। चलिए अगले प्रश्न की ओर जाते हैं। अगला, एक बहुस्तरीय लिस्ट में मांग पत्र इंटेंट टेक्स्ट को कितने स्तर दिखाई दे सकते हैं? तो ये कितने स्तर दिखाई दे सकते हैं? 9 बहुस्तरीय। हिस्टोग्राम समीकरण को बढ़ाने के लिए छवि तीव्रता संयोजित करने की एक तकनीक है, तो ये क्या कहलाती है? कंट्रास्ट। ठीक, इसको भी याद रखिए। मुद्रित पृष्ठ या छवि बनाने के लिए लेजर प्रिंटर का उपयोग करता है, तो ये क्या कहलाता है? टोनर। मुद्रित पृष्ठ मतलब उसको छापना और छवियां बनाना मतलब उसकी कॉपी लेजर प्रिंटर में टोनर करता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। खालिस्तान से समृद्ध क्रिस्टोग्राफी प्रणाली को आमतौर पर स्ट्रीम सिफर या ब्लॉक सिफर के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, तो ये क्या कहलाता है? सीक्रेट एल्गोरिथम। चलिए अगले प्रश्न की ओर जाते हैं। आप प्रेक्षण लेटेंसी को कैसे परिभाषित करेंगे? प्रेक्षण लेटेंसी ये एक प्रक्रिया प्रोसेस को रोकने और स्टॉप और दूसरी प्रक्रिया को शुरू स्टार्ट करने में लगने वाला जो समय होता है वो क्या कहलाता है? प्रेक्षण लेटेंसी। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर हम आगे बढ़ते हैं। 41 नंबर का क्वेश्चन है। ये विंचेस्टर डिस्क क्या है? ये डिस्क स्टैक कहलाती है। विंचेस्टर डिस्क क्या है? ये डिस्क स्टैक कहलाती है। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे जाते हैं हम। अगला प्रश्न देख लेते हैं। ये डेटा विजुअलाइजेशन प्रोग्राम जैसे बिजनेस इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर डेटा प्रेक्षण के लिए उपकरण का उपयोग करते हैं, तो इसको क्या कौन सी फाइल बोलते हैं? ये पिवट तालिका कहलाती है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न, आप कोई मौजूदा फाइल किस प्रकार खोलेंगे जो अन्य विंडो में नहीं खुली है? तो क्या करेंगे? चयनित फाइल के आइकन पर डबल क्लिक करेंगे। इजी क्वेश्चन है ये वाला। चलिए अगला प्रश्न, जब प्रोसेसर डाटा और प्रोग्राम का उपयोग करता है तो उन्हें कहाँ संग्रहित करता है? तो ये मैन मतलब मुख्य मेमोरी में करता है। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अल्ट्रा HD ब्लू रे वीडियो को सपोर्ट करता है, ये क्या कहलाता है? HDR। ठीक, चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ड में एक की कार्ड को बहुत सी चिप लगी होती हैं? तो ये किस में लगी होती है? हाइब्रिड कार्ड में। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रकार के टच स्क्रीन की 2 परतें होती हैं?
जिसमें विद्युत धारा प्रभावित हो रही हो, तो ये हो जाएगा रेजिस्टिव टच स्क्रीन। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम जाते हैं। ये बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन। एक बाइट खालिस्तान बिट्स के बराबर होती है, तो ये किसके बराबर होती है? 8। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम जाते हैं। इंटरनेट के माध्यम से फाइल स्थानांतरित करने के लिए प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है, तो फाइल को जो स्थानांतरित करने के लिए FTP, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। चलिए अगले को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से, ये भी कई बार पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा 4 निबल के बराबर होता है? तो ये 16 बिट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने बहुत सारे जो है कंप्यूटर के क्वेश्चंस यहाँ पे देखे हैं जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो आप एक भी क्वेश्चन को मिस मत करिए। स्ट्रीम किए गए मीडिया सेनेरिया के मामले में खालिस्तान ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल का जो है उपयोग किया जाता है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा यूडीपी का जो है इसमें प्रयोग किया जाता है। तो हमने यहाँ पे कुछ क्वेश्चन को देखे हैं जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार जो है यहाँ पे पूछा गया है। तो आप इन सारे क्वेश्चंस को है जो एक बार रिवाइज हो गए होंगे आपके, और आगे भी मैं इसी तरह के वीडियो लाऊंगी, तो आप जो है उसको याद रखिएगा। तो एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। तो मेरे इस चैनल को आप लाइक एवं सब्सक्राइब कर दिए, बेल आइकन को भी प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आगे के जो भी वीडियो हैं आपको ईजिली मिल सके और आपका भी रिवीजन होता जाए। और जो कि दिसंबर एग्ज़ाम हमें निकालना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए एग्ज़ाम की दृष्टि से इस बार बहुत इंपॉर्टेंट, नहीं तो आप एक वैकेंसी से वंचित रह जाएंगे। इसलिए मेरे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आगे के जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ वो आपको ईजिली मिल जाए। थैंक यू फ्रेंड्स।